हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैंने सभी टीचर्स को डेडिकेट करते हुए बनाया है कि हाउ टू बी ए स्मार्ट टीचर। आप टीचर हैं, आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है वीडियो। आप पेरेंट हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं, आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। टीचर इन प्रिंसिपल्स को अपने स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, पेरेंट्स इन प्रिंसिपल्स को अपने घर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एक तरह से देखा जाए तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ वो व्यवहार मत करिए कि जैसे वो हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करिए जैसा वो बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बुक में मैंने पढ़ी थी। एक स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल्स ने क्या किया, प्रिंसिपल ने जो एक क्लास के बच्चे थे उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया। मतलब जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स थे उनको लोअर ग्रेड का दिखा दिया गया, और जो लोअर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स थे उनको टॉप क्लास का दिखा दिया गया, कि उनको दिखाया गया कि उनको ग्रेड्स बेटर आए थे। अब वो रिजल्ट उन्होंने अपने उस क्लास के जो नए टीचर्स थे उनको दे दिए। अब उन टीचर्स ने जिन बच्चों को देखा कि हाँ ये लोअर ग्रेड वाले हैं, ये हायर ग्रेड वाले हैं, तो उनके साथ वैसा ही बिहेव करने लगे कि ये सोचे ये पढ़ने में तेज है। रिजल्ट्स को उलट दिया गया था, पलट दिया गया था। तो उन्होंने जिनको, उनके पास जो रिजल्ट आया बेटर रिजल्ट्स वाले बच्चों का, तो उन्होंने उनके साथ वैसा ही बिहेव किया, और जिनको उन्होंने लोअर ग्रेड वाला समझा उनके साथ वैसा ही बिहेव किया। और आप यकीन करेंगे कि साल के एंड में रिजल्ट वैसे ही थे जैसा टीचर्स ने उनके साथ बिहेव किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें मौका मिला हुआ है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को बेहतर बनाने का, बच्चों को कुछ भी सिखाने का, तो हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज आपको पहला उसूल, ये पहला प्रिंसिपल ध्यान रख लीजिएगा कि बच्चों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा हम उन्हें प्रेजेंट में देख रहे हैं। हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि हम उन्हें कैसा बना सकते हैं और वो बच्चे कैसा बन सकते हैं हमारी टीचिंग्स के बाद। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो साधारण टीचर होते हैं, ऑर्डिनरी टीचर्स वर्क ऑन द सब्जेक्ट्स, बट स्मार्ट टीचर्स वर्क ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो ऑर्डिनरी टीचर होते हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट पे काम करते हैं या फिर सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट टीचर्स होते हैं वो ये सोचते हैं बच्चा सब्जेक्ट में भी अच्छा हो और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, वो पूरी तरह से उसका विकास हो। तो इसके लिए मैंने स्मार्ट और टीचर्स के लिए कुछ क्वालिटीज बताई हैं, पहले उनको ध्यान से देखिएगा। टीचर को जो है स्किल्ड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में बढ़िया तरह से उसे परफेक्ट होना चाहिए, उसको नॉलेज जबरदस्त होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में। और साथ में ये नहीं सोच ले कि उसकी नॉलेज जबरदस्त है तो अब उसे सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, उसे आगे सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथ में माइंडफुल होना चाहिए, अच्छे से सोचने वाला होना चाहिए, ओके। और सजग होना चाहिए, मतलब जो आसपास चल रहा है उसके प्रति माइंडफुल होना चाहिए। अब अफेक्शनेट, बच्चों से प्रेम करने वाला होना चाहिए, उनके प्रति अफेक्शन रखने वाला होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल, वो खुद, उसने अपनी प्रेस्टीज बनाई हुई हो, अपनी प्रतिष्ठा सम्मान बनाया हुआ हो कि लोग उसकी रेस्पेक्ट करें, उसके स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स उसकी रेस्पेक्ट करें कि ये टीचर बहुत मेहनती है, बहुत डेडिकेटेड अपने काम के प्रति। थॉटफुल, विचारणीय होना चाहिए, चीज़ों को सोच के अच्छे से समझ के काम करना चाहिए। अब टेनेसस होना चाहिए। टेनेसस होता है दृढ़, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, मजबूत इरादे वाला होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने वाला होना चाहिए। एक नज़र प्रेम की रखे और एक नज़र सख्त वाली रखे, डिसिप्लिन वाली रखे, ताकि बच्चे उससे थोड़ा सा डरे भी, भयभीन हो ना प्रीति, ठीक है। तो थोड़ा बच्चे लिहाज भी करें, डरे भी, और साथ में ये भी माने कि उसकी कंपनी को एंजॉय भी करें, ठीक है। देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि किस टीचर ने उनके साथ अच्छा काम किया। छोटे छोटे रहने पर हम उन्हें अगर अंधा प्रेम करें तो उस वक्त के लिए वो हमें पसंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, ओवरऑल आप चाहते हैं कि वो बच्चे अच्छा बने, तो फिर आपको थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, थोड़ा आपके अंदर मजबूती भी जरूरी है। साथ ही एंथुजियास्टिक, उत्साह से भरा होना चाहिए। जब आप बच्चों के सामने आए, जब आप क्लास में, स्कूल में आए, तो आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चों के सामने आपको पूरा एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक होकर सामने आना है कि बच्चों को लगे कि हाँ टीचर अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाने को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर को बेटर बनाने को एंजॉय कर रहे हैं। साथ में टीचर को एमिएबल होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, कि मतलब उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में अच्छी चीजें होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से डील करना आना चाहिए, उसके अंदर भी क्वालिटीज
अच्छी हो, उसका कैरेक्टर भी शानदार हो, उसका व्यवहार भी शानदार हो, उसकी पर्सनैलिटी भी शानदार हो, साथ में वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव ढंग से पढ़ाने वाला होना चाहिए कि बढ़िया से पढ़ाए और बच्चों को समझ में आए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए कि पोलाइटनेस के साथ चीज़ों को डील करे, गुस्सा बहुत कम आए, एनकरेजिंग होना चाहिए, बच्चों को उत्साह देने वाला होना चाहिए कि बच्चे उसकी कंपनी से एनकरेज्ड हों, साथ में रैशनल होना चाहिए, समझदारी पूर्वक काम करने वाला होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, पढ़ाना, होमवर्क चेक करना, क्लास का मैनेजमेंट, ठीक है, एग्जाम का मैनेजमेंट, बच्चों को सेल्फ मैनेजमेंट, ये सब सिखाने में उसको एक सिस्टम होना चाहिए कि ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे के अंदर वो सारी चीजें आ जाए। मैंने आपको बताई पहचान कि स्मार्ट टीचर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप भी स्मार्ट टीचर हैं, आपको भी और बनना है स्मार्ट, तो आपको इन सब चीजों का ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, ठीक है। अब सबसे पहली शर्त अच्छा टीचर, स्मार्ट टीचर, गुड टीचर बनने की, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करिए और वो काम करते भी रहिए। पहली चीज, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान मतलब डिसेंट ढंग से काम करने वाले बनिए, लोगों को डिसेंसी के साथ डील करिए, अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर में, अपनी एक्टिविटीज में डिसेंसी रखिए। साथ ही बी अ गुड टीचर, टीचर अपने सब्जेक्ट पे, जब आप मास्टर होंगे अपने सब्जेक्ट की, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ते रहते होंगे तो आप जरूर अच्छे टीचर बने रहेंगे। बी ओरिजिनल, पढ़ाने में किसी की कॉपी मत करिए कि कोई टीचर अच्छा लग रहा है, वो इस ढंग से पढ़ाता है तो हम उसी की कॉपी करने लगे, नहीं, कॉपी मत करिए, अपना स्टाइल डेवलप करिए ताकि आपको देख के लगे कि ये टीचर अपने ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। साथ में बी अ गुड लर्नर, अच्छे सीखने वाले बने रहिए। मतलब कि कहा जाता है अ गुड टीचर शुड बी अ गुड लर्नर और गुड स्टूडेंट फर्स्ट। एक अच्छा टीचर जो है वो पहले अच्छा एक लर्नर या अच्छा स्टूडेंट होता है। तो आप जब टीचर बन गए इसका मतलब नहीं कि आपने सीखना छोड़ देना है, आपको लर्निंग छोड़ देनी है। सो बी अ गुड लर्नर। साथ में बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज अच्छी करिए, डाइट अच्छी रखिए, नींद अच्छी रखिए, ठीक है, और फालतू फालतू के चीज़ों में मत पड़िए, फालतू फालतू खाना में, फास्ट फूड वगैरह इन सबसे दूर रहिए। मेंटली फिट के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, ठीक है, अच्छे लोगों की कंपनी रखिए, फालतू के थॉट्स को अपने माइंड में मत आने दीजिए, कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ाहट, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन से दूर रहिए, मेडिटेशन करिए, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अच्छी बुक्स भी पढ़ते रहेंगे तब भी आपको मेंटली फिट रहेंगे। साथ में हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जब बच्चों के सामने जाइए तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए कि आपको देख कर लगे कि आप अपने पढ़ाने को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपने आप को भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ में बच्चों की कंपनी को भी एंजॉय कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये झलकना चाहिए। साथ में वेयर अ नाइस ड्रेस, जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन ड्रेस जो है आपकी शानदार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। स्टे कूल, काम एंड कलेक्टेड, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पूरी क्लास शोर कर रही है, बच्चे लड़ते हुए आपके सामने आ गए, आपने उनको लड़ते हुए देखा, कोई शैतानी करते हुए देखा, लेकिन शांति से, संयमित रहते हुए, बिल्कुल दिमाग को शांत करते हुए। और इसके लिए एक कहावत कही भी जाती है, सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। इसका मतलब समझा दूं कि आपके सिर में बर्फ होनी चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए, मुंह में शक्कर, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, दिल में आग, जोश ऊंचा होना चाहिए, पैर में चक्कर, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उससे अपने आप को बेटर करते रहना चाहिए। तो ये चीज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, देन यू विल बी अ वेरी गुड टीचर। अब क्लास से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है? नो द स्टूडेंट्स वेल, जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको अच्छे से जान लीजिए कि वो किस पर्पज से वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका लेवल क्या है, किस बैकग्राउंड को वो फॉलो करते हैं, आगे उनका प्लान क्या है कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये सब चीजें आप एनालाइज कर लेंगे तो आप अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, जो टॉपिक है वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के विचार से, वो लोग कैसा चाहते हैं उस टॉपिक को समझना, उस तरफ से उनके पर्सपेक्टिव से तैयार कीजिए, उनको समझिए, तभी आप अच्छे से समझा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप भी तो कभी स्टूडेंट थे, आप जैसा चाहते थे कि टीचर जैसे आपको समझाएं, वैसे ही आप भी समझाने की कोशिश करिए। अब प्लान टू टीच द टॉपिक इन अ प्रेजेंटेबल एंड क्रिएटिव वे। अब टॉपिक को आप प्रेजेंटेबल और क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए कि साथ ही साथ बच्चों को समझ में आता चले, उनको घर पे बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप क्लास जो आपकी होने जा रही है बहुत अच्छी होगी। और
ये सोचिए हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड। जो आप क्लास पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या स्मार्ट बोर्ड यूज किया जा सकता है, लैपटॉप प्रोजेक्टर यूज किया जा सकता है क्या? तो अगर टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है तो यूज करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अपडेट रहिए आप भी। बच्चों के सामने जब आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उनको लगेगा हाँ, टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए रिसोर्सेज, हमारे लिए चीज़ें नई नई लेकर आ रहे हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें अच्छा करने के लिए। अब यूज इनोवेटिव टाइम सेविंग मेथड्स, मीन्स नई नई जो टाइम सेविंग मेथड्स हों उनको यूज करिए। उससे क्या होगा, बच्चों को कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, बच्चे भी कम टाइम में ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे और वो बेहतर कर पाएंगे। अब कीप योर सेल्फ अपडेटेड। जो भी किसी सब्जेक्ट में चेंज आया, जैसे गृहिणी को पहले हाउसवाइफ कहते थे, अब नया चेंज आया, होम मेकर हो गया। अब आपने बच्चों को क्लास में बताया कि अब हाउसवाइफ को नए तौर पर नई इंग्लिश में हम कह सकते हैं होम मेकर, तो बच्चे वो इंप्रेस होंगे, हाँ टीचर अपडेटेड है, इनको नई नई जानकारियां हैं। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दुनिया में जो हो रहा है उससे भी आप अपने आप को अपडेट रखिए। कौन सा एग्जाम्पल आप क्लास में यूज कर सकते हैं उसके लिए अपडेट रखिए। साथ में बी पंक्चुअल, टाइम से क्लास में पहुंचिए, टाइम से क्लास छोड़ दीजिए। क्लास को पूरा प्लान कर लीजिए कि शुरू में हमें इतना टाइम रिवाइज के लिए देना है, इतना टाइम फिनिशिंग के लिए देना है, बीच में इतने टाइम को टॉपिक को पढ़ाना है, इतने टाइम को बच्चों को इन्वॉल्व करके उनसे सुनना है कि उन्हें क्या समझ में आया। ठीक है, तो अब क्लास के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं आप? पहला, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। जैसा मैंने अभी बताया, क्लास शुरू करने टाइम, शुरू का 5 या जैसे 1 घंटे की क्लास है आपकी, तो शुरू के 5 to 10 मिनट्स आप रखिए रिवीजन के लिए, जो हमने कल पढ़ा उसको अब रिवाइज करेंगे। अब मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी वेल, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। ये मत उनको कहिए कि बस आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, क्लास में बस अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आ जाएं, ये नहीं। उनसे कहिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, अपने आप को बेटर करने के लिए पढ़ाई करिए। और उनको सब्जेक्ट सिलेबस के सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। उनसे कहिए कि जिन लोग को अपना करियर बनाना होता है वो लोग अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, और जिन लोग को अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बनानी होती है वो लोग सिलेबस के बाहर की भी बुक्स पढ़ते हैं। आप अच्छे अच्छे लोगों की, ग्रेट पर्सनैलिटीज की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। तो जो जो बुक्स से अच्छे आइडियाज मिले उन बुक्स को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर मेंटलिटी भी, माइंडसेट भी अच्छा डेवलप होगा। तो उसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करिए कि आप अच्छा पढ़िए। और उनके आप कह सकते हैं कि बच्चों, लाइफ के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट स्टूडेंट लाइफ का, दूसरा पार्ट स्टूडेंट लाइफ के बाद वाला। तो इन दोनों पार्ट्स में कोई चाहे कि दोनों ही पार्ट्स में हमको आराम मिल जाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको एक पार्ट में ही आराम मिलना है। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में आराम कर लिया, आराम से पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बाकी लाइफ में आप धक्के खाते फिरो। और आपने स्टूडेंट्स लाइफ में अपनी बढ़िया से मेहनत कर ली, बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया और हर तरह से अपने ऊपर काम कर लिया, तो आप बाकी जिंदगी आराम से जियो, बढ़िया अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। तो जिस भी तरह से आप चाहें अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं अच्छा पढ़ने के लिए। साथ में मेक टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को मीन्स ऐसे पढ़ाइए कि उनको वो इंटरेस्टिंग लगे और उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करिए। जो लोग ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, या टीचर्स जो बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट टीचर्स होते हैं, वो बहुत कठिन से कठिन, बहुत हार्ड से हार्ड चीजों को भी बड़ा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि बच्चों को फट से समझ में आ जाता है। तो आप भी चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि बहुत हाई फाई ढंग से बता रहे हैं, नहीं। ये सोचिए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चों के लिए कैसे होगा समझने में आसान। इस पर आप काम करेंगे तो देखिए आपके टीचर, आपकी टीचिंग कितनी अच्छी हो जाएगी, बच्चे आपसे कितने अच्छे से सीखेंगे। और मोटिवेट ग्रुप लर्निंग, बच्चों को ग्रुप में सीखने को मोटिवेट करिए। जैसे मान लीजिए आपकी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, अब आप उसमें 10 स्टूडेंट्स ले लीजिए जिनका परफॉर्मेंस बहुत टॉप रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अब आप 5 स्टूडेंट्स के 10 ग्रुप बना दीजिए, और जो 10 स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं उनको और एक एक ग्रुप का लीडर बना दीजिए। और ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स को आप बदलते रह सकते हैं, या नहीं भी बदलेंगे तो सेम रखिए। और जो आपने टॉपिक बनाया, पढ़ाया, उसको कहिए आप इसको ग्रुप में सीखिए। अब हमने आपको बता दिया, तो जो ग्रुप का लीडर आपने बनाया उससे कहिए कि अब आप ये टॉपिक अपने ग्रुप में सबको समझाएंगे, और देखेंगे कि उन्हें समझ में आया कि नहीं। पहले उनसे क्वेश्चन करिए, और समझ में नहीं आया तो आप समझाइए। इससे उनका भी रिवीजन हो जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, और एक ग्रुप लर्निंग की हैबिट डेवलप होगी कि बच्चे ग्रुप लर्निंग में बढ़िया सीख पाते हैं। अब चीजें पढ़ाने सिखाने में आप यूज पिक्चर्स एंड डायग्राम्स,
और पिक्चर डायग्राम्स को बना मीन्स यूज करके भी आप उन्हें समझा सकते हैं। और जब पिक्चर बनाएं, डायग्राम बनाएं, तो ऐसा नहीं करिए कि पूरा पूरा बना के तब बाद में समझा रहे हैं, नहीं, उनको समझाते हुए बनाते चलिए ताकि उन्हें समझ में अच्छे से आ जाए। अब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी नहीं है तो काम करके उस पर अच्छा कर लीजिए। योर राइटिंग शुड बी लेजिबल, आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, पढ़ने में समझ में आनी चाहिए। और बच्चों से आप कम्युनिकेशन अच्छा करिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव ढंग से कम्युनिकेट करिए, अच्छे ढंग से अच्छे वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में शामिल कीजिए, पॉजिटिव लैंग्वेज को शामिल करिए, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे वर्ड्स को भी बहुत तरीके से ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स के। और आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई हैं, उनके अंदर लगभग एक बात कॉमन थी कि उनको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। जैसे मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप एक हेलन कीलर हुई हैं, बहुत बड़ी मीन्स राइटर कह सकते हैं, बहुत बड़ी मीन्स पर्सनैलिटी हुई हैं, तो वो उनको ना तो दिखाई देता था, ना सुनाई देता था, ना बोल पाती थी, ठीक है। तो उनकी टीचर थी एनी सुलेवन। तो उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, स्टोरी ऑफ माई लाइफ या मेरा जीवन हिंदी में आती है। हेलन किलर की ऑटोबायोग्राफी आप सर्च करेंगे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे टीचर ने कैसे एक ऑर्डिनरी सी लड़की को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए मोटिवेट किया। तो अगर आप टीचर हैं, हम टीचर हैं, तो हमारे पास भी एक मौका है कि ऑर्डिनरी से बच्चों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। जो ये टेक्निक्स बता रहा हूँ इनको फॉलो करके तो देखिए, आप खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, और तब आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हो रही हैं। और जब आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो फिर आप बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा बना पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देयर शुड बी अ डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। मतलब क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप अपनी भी कहो, बच्चों से भी कहलवाएं, बच्चों की भी सुने। ये नहीं मोनोलॉग जैसा आए एक तरफा बोल के, हाँ ये सुनो, ये पढ़ो, ये चैप्टर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और क्लास खत्म, ठीक है इसका कल होमवर्क करके ले आना। बच्चों को तो आपने कुछ पूछा, बच्चों को देखा, बच्चों को समझा कि आपने जो समझाया उन्हें समझ में आया कि नहीं, कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत एक अच्छे और स्मार्ट टीचर होने जा रहे हैं। अब बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट लेते रहिए, ऑर्गेनाइज सरप्राइज टेस्ट की। आज हम टेस्ट लेंगे, हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए, अब तीनों चैप्टर में से हम क्वेश्चंस करते हैं, तो बच्चे अलर्ट रहने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो एक कहावत कही जाती है ना, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे आगे पढ़ते चलो पीछे का भूलते चलो। तो ये अपना ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास में ना होने पाए, मतलब आगे पढ़ाना भी है, पीछे को रिवाइज कराते चलना है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका सरप्राइज टेस्ट। किसी भी दिन फिक्स मत करिएगा कि ट्यूसडे का दिन फिक्स कर लिया, आज के दिन टेस्ट रखना है, तो बच्चे फिर उस दिन नहीं, कुछ छुट्टी मार देंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी। तो अपनी अलग अलग डेज पर सरप्राइज रखिए। ओके, अब बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, मतलब किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं दिखनी चाहिए बच्चों के प्रति, और मन में किसी बच्चे के लिए, किसी ग्रुप के लिए कोई भी आप किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होंगे, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, पहले से सोच नहीं बना लेंगे कि ये होते हैं, ये यहाँ के हैं तो ऐसे होंगे, तुम हो तो ऐसे हो, तुम्हारी कास्ट ऐसी है तो तुम ऐसे हो, तुम्हारा रिलीजन ऐसा है तो तुम ऐसे हो। कुछ भी आपको अपने मन में किसी के प्रति बायस्ड नहीं होना है, और किसी भी तरह की पार्शियलिटी आपको किसी के प्रति नहीं दिखानी है। आपको बिल्कुल इक्वल रहना है सबके प्रति, और सबको बहुत ही रेस्पेक्टफुल ढंग से डील करना है। किसी का बच्चे का ईगो हर्ट नहीं करना है, बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ। डांटना भी है तो रेस्पेक्ट के साथ, ये नहीं तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, ये क्या किया, कुछ भी नेगेटिव कम्युनिकेशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो बच्चे को किसी तरह से हर्ट कर जाए। बच्चे की कमियों को गलत बताना है, बच्चे को गलत नहीं बताना है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे ने गलती की, बेटा ये गलत किया आपने, मुझे ये आपसे उम्मीद नहीं है, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। अब ये तो हो गया पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव ढंग से डांटना कि हमने उसकी कमी बताई है, उसको गलत। अब जो नेगेटिव कम्युनिकेशन करते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, यही सीख के आते हो, एकदम बदतमीज हो, तुम जिंदगी भर बदतमीज रहोगे, कुछ कर लो तो मुझे बताना, ये सब कम्युनिकेशन किसी अच्छे टीचर की, स्मार्ट टीचर की वोकैब में, स्मार्ट टीचर के कम्युनिकेशन में नहीं आता, स्मार्ट टीचर के बिहेवियर में नहीं आता। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। अब नेवर इंसल्ट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अभी जैसे मैंने बताया, कभी भी क्लास में किसी स्टूडेंट कितनी भी बड़ी गलती हो, आपको उसे डांट देना है, लेकिन डांटना डांटने के ही सेंस में होना चाहिए, इंसल्ट के सेंस में नहीं।
बच्चा उसे ये ना ले ले कि मेरा इंसल्ट कर दी, मेरी या मेरे फैमिली की इंसल्ट कर दी, ये सब नहीं करिएगा, ठीक है। अब डेवलप अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर लाइए, चीज़ों को हंसी मजाक हल्के फुल्के माहौल से। अब 1-1.5 घंटे बच्चों को बिठा के रखना है तो थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी पोएट्री, थोड़ी सी शायरी वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाते में सोचता हूँ कि मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं बोर ना फील करने पाऊँ। मैं जब स्टूडेंट था तो क्लास में बैठता था, मुझे ईश्वर की कृपा से जितने टीचर्स मिले बहुत अच्छे मिले। मैं जो कुछ भी आपको आज समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, मेरे गुरुओं, मेरे सीनियर्स की देन है। जो कुछ भी गलती, जो भी खराबी लगे आपको मेरी, वो सब मेरी गलती है, ठीक है। पूरा पूरा क्रेडिट मैं अपने माँ बाप, अपने टीचर्स को देता हूँ, जो कुछ भी मेरे में अच्छा ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अच्छी सी जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करिए, कुछ पढ़ाने में हंसी मजाक, हाँ भाई कुछ ऐसा मीन्स क्रिएटिव, किसी पर ऐसा मजाक करके नहीं कि वो मीन्स समझे कुछ और आप उसका कुछ और बात ले जाए, नहीं, ऐसा कोई मजाक उल्टा सीधा नहीं। अब बहुत अच्छी बात है ये, प्रेज स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बच्चे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं तो उसकी, हाँ बेटा आपने कल से बेहतर किया, आप इससे और बेहतर कर सकते हैं, यू कैन बेटर देन दिस एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स देखिए, उनको तारीफ करिए उनकी, साथ में गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू बी अ टीचर। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। अब जैसे आपने मान लीजिए इंग्लिश के टीचर हैं, अब आपने टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कोई भी टेंस पढ़ाया, या ठीक है ले लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, अब आपने टेंस पढ़ा दिया, बता दिया, अब आप जाके स्टूडेंट्स के बीच में बैठ जाइए पहले। अब इस टेंस को बच्चों को कौन समझाएगा? हाँ ठीक है, शिखा तुम समझाओगी, ओके, राज तुम समझाओगे, शिखर तुम समझाओगे। तो ये चीजें आप जब बोलेंगे तो वो वहां पर आकर टीचर बन के जब आपको सिखाएंगे बच्चों को, तब आप सीखिए और देखिए कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, कितने अच्छे ढंग से इसने बताया, और बाकी बच्चों को मोटिवेट करिए। और एक बात इसी के साथ आपको बता रहा हूं, सिर्फ टीचर बन के क्लास में मत सिखाने जाइए, स्टूडेंट बन के तब सिखाने जाइए। मतलब जो स्टूडेंट हमारे सामने, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट बन के हमसे सीखने नहीं आए हैं, एक इंसान के तौर पर आए हैं, तो उनके अंदर की क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं। उनके माँ बाप ने, उनके परिवार ने, उनके दादा दादी ने कुछ ऐसा संस्कार दिया है जिसको आप सीख सकते हैं, तो क्लास में इस भावना के साथ भी जाइए कि क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने का एक तरीका सिखाना भी है। तो बच्चों को सिखाने के लिए, टीचर बनने के लिए जब आप मोटिवेट करेंगे तो आप देखेंगे उनके अंदर की सीखने की कैपेसिटी और डेवलप हो रही है, और वो चीजों को अच्छे से समझ भी पा रहे हैं और समझा भी पा रहे हैं। साथ में रिवाइज की पॉइंट्स ऑफ द डेज क्लास इन द एंड। अब आपने क्लास पढ़ा ली, 10 मिनट लास्ट का रख लीजिए कि हमने आज जो भी पढ़ा है उसको अब हम रिवाइज करेंगे, उसका हम रिवीजन करेंगे, एक रिकैप करेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों को अच्छे से वो चीज बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएगी। फिर अगले दिन के लिए जो आप टॉपिक अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं, तो मान लीजिए इंग्लिश के टीचर हैं, अगली क्लास में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाले हैं, तो उनसे कहिए बच्चों अपनी बुक से थोड़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ के आइएगा, टुमारो वी विल डू दिस, कल हम इसे करेंगे। तो जब चीज थोड़ा इंसान पहले से पढ़े रहता है ना, तो उसको वो मीन्स जब हम उसे पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अगला टॉपिक आप डिस्क्लोज कर देंगे तो वो, या अगला चैप्टर, जैसे चैप्टर 6 आज आपने पढ़ा दिया, तो कह दीजिए कल हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, इसको घर से सब लोग रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इजीली, ठीक है। तो अब आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखिए आपको स्मार्ट टीचर बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आप में से भी, मैं सोचता हूं कि आप सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, फिर भी आपको लगता है कि इंग्लिश को और इंप्रूव करना है, इंग्लिश को और प्रैक्टिस करना है, तो हमारा एक चैनल, दूसरा चैनल है स्किल्स अड्डा। तो आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे @skills adda 99, तो उस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने टीचर्स के लिए स्पेशली एक उसमें वीडियो बनाया हुआ है कि इंग्लिश फॉर टीचर्स, तो उस वीडियो को आप थोड़ा उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो उसमें कई सारे एक्सप्रेशंस, कई सारे सेंटेंसेज हमने दिए हुए हैं टीचर्स के लिए, जो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या अगर आप अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपके दोस्त, साथी, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी टीचर हो तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आप टीचर हैं तो अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में समझ लीजिए हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है टीचर्स पर, ठीक है। तो आप और हम मिलकर अपने देश का, अपने समाज का एक भविष्य अच्छा बनाएं, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। और आज आपने इतना समय दिया हमारे साथ,
थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।